आप इसमें समझते क्या है? आपने ठीक है, आप सही बात की है कि गरीब बंदा तो काफी परेशान है, तो आपके जहन में फिर प्लान था क्या, होना क्या चाहिए था? देखिए, इस वक्त सारी दुनिया ने जो कोरोना की वबा के सामने एक हिकमत अमली बनाई है, पाकिस्तानी हुकूमत को भी उसको फॉलो करना चाहिए था, इसलिए कि मैशियत जान दोनों दो मुकद्दम है हम सब के लिए। खुसूसन जो गरीब तबका है, जो पाकिस्तान में जिसकी शरह है, शरह बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ इस वक्त 40% के करीब लोग हैं। जब आप सबको बंद कर देते हैं तो ये रोजगार, तो इसलिए जब एक तिजारत पे आप मौका देंगे, रिटेल चलेगा तो फैक्ट्री भी चलेगी, फैक्ट्री चलेगी काम करेगा, मजदूर काम करेगा, बेरोजगारी से बचा जाएगा। जब बेरोजगारी नहीं होगी तो होगा। ये एक सर्कल है, पूरा चेन है, होना चाहिए था। तिजारत ने पाकिस्तान को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि पाकिस्तान देखिए खित्ते में वाहिद मुल्क है बेहतरीन तिजारत कर रहा है, बाकी सब कोरोना से लड़ रहा है। आपके इंडिया में देखिए। अतीक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ताजिर किस तरह कोऑपरेट करता है हुकूमत के साथ, आप लोगों ने क्या सोचा था? आप ये बता रहे हैं ना कि गरीब शख्स परेशान है, या फिर उसकी रोजी रोटी वो किस तरह पूरी करेगा, या फिर ईद के मौके पर वो परेशान है, तो फिर किस तरह कोऑपरेट किया जाता? अगर आप लोग इन SOPs को किस तरह फॉलो करवाते हैं? आप इतने बड़े रश को मैनेज कर सकते हैं? रश तो जब आपने 6 घंटे का वक्त दिया खरीदारी के लिए, मिसाल देता हूँ कराची की, कराची में अगर 2 करोड़ लोग खरीदारी करना चाहते हैं तो 6 घंटे में एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है। इस वक्त भी मार्केटों में आप जाके देख सकते हैं, पहले भी ये सूरत हाल ऐसी ही थी, लेकिन उसके बरक्स इसी लोगों को 12 घंटे खरीदारी के लिए वक्त दिया जाता, तो ये तकसीम हो जाते जब, और इनमें वो पैनिक भी खत्म हो गई। तो जो कोरोना के लिए लाजमी एहतियात के जो तकाजे हैं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा पैनिक है, हर बंदे को। लेकिन अतीक साहब देखिए, ऑन ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी चाहिए ना। ये तो अब लॉकडाउन लगा, यहाँ पे टाइमिंग मखसूस की गई है। इससे पहले जब हमने देखा है कि शिद्दत बढ़ रही थी इस वबा के फैलने की, उसी के पेश नजर ये इक़दाम किए गए ना, तो उस दौरान SOPs को उस तरीके से नहीं फॉलो करवाया गया। हमने खुद ये देखा है कि ताजिर परेशान थे, कितने लोगों को रोकेंगे, कितने लोगों को मास्क देंगे कि भाई आप ये लगा के अंदर आए, लोग नहीं परवाह कर रहे थे। कुछ अरसे में एक बात आपने देखी होगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ कि लोगों का रुझान जो ये मार्केटें सील करने का रुझान बढ़ा, दुकानें, होटलों पे जुर्माने हुए, तो मास्क पहनने और काफी हद तक SOPs को फॉलो करने का एक ट्रेंड आ गया। अब इतनी ज्यादा बेहतियाती नहीं है। ये जरूर के वक्त कम होने से अवाम जो बिल्कुल हड़बड़ाहट का शिकार है, आ गए अवाम। देखें, किसी को ईद बनाने से तो आप रोक नहीं सकते, बच्चों के लिए लोग खरीदारी करना चाहते हैं। इस वक्त देखें, कोरोना ने 3 मईशत तबाह की है, सेहत बर्बाद की है, आसाबी तनाव का शिकार किया है। तो अगर आप दे देंगे तो लोग आसाबी तनाव से निकल जाएंगे। आप तिजारत का मौका देंगे, माशी तबाही से काफी हद तक बच जाएंगे। रहा कोरोना से सवाल, तो आप जुर्माने मार्केटें सील की हैं, किसी ने मुजाहमत नहीं की, लोग खामोशी के साथ ताले लगा अदा करते। लोग इसीलिए खामोशी के साथ दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि वो एक हद तक ही SOPs को फॉलो करवा सकते हैं, वो इतने बड़े रश को नहीं संभाल सकते, उनसे मैनेज नहीं हो रहा था। जहां जहां जिसका चल रहा है वो तो चला रहा है। खैर, इसी पर बात करते हैं। अजमल बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल में? जो मैं बात कर रही हूँ अजमल साहब, वो ये कि एक ताजिर भी एक हद तक मैनेज कर सकता है, SOPs को फॉलो करवा सकता है। आप लोग जो कह रहे हैं कि भी सब खोल दिया जाए, रश डिवाइड हो जाता, पहले ऐसा ही था, लेकिन फिर भी वबा फैल रही थी। देखिए, वबा जो है वो गवर्नमेंट ने खुद फैलाई है, हमने नहीं फैलाई। पिछले 4 दिनों में कम टाइम दे के जब आप कह देंगे कि हम आगे लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो सारी आवाम उमड़ के मार्केटों में आ गई, तो रश हो गया। वो जितना कोरोना फैलना था वो तो फैल चुका। गवर्नमेंट से हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा वक्त दें, ऐसे दिनों में ज़्यादा वक्त दे दें।
पिछले दिनों में ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा वक्त की, इन्होंने रात 10 बजे तक दिया रखा हमें। अगर अब ये 10 बजे तक या 12 बजे तक देते तो हम इस पे काबू पा लेते। देखिए, जब आपने डिस्टेंस रखना है, फासला रखना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम ज़्यादा दें। आज देखिए सऊदी अरब में 24 घंटे के लिए दुकानें खुली हैं और वहाँ कोई रश नहीं है। रश को काबू करने का एक ही तरीका है कि आप टाइम ज़्यादा दे देंगे। जब कम टाइम देंगे फिर हम मुश्किल में चले जाएंगे। पिछले 4 दिनों में आपने हाल देख लिया, आज शायद कराची का भी वही हाल है। इन दिनों में सरकार को सोचना चाहिए था, ये प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, ख़रीदारी जिसने करनी है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लोगों ने ईद मनाने, अजमल साहब कराची के लोगों की अगर आप बात करेंगे तो इनका तो खास एक मसला ये भी है कि ये रात सारी जागते हैं और उसके बाद ये दिन में तकरीबन आधा दिन तो सोते रहते हैं। उसके बाद फिर जब ये निकलते हैं इनके लिए वो टाइम भी कम होता है शॉपिंग के लिए। इसी तरह रश लगना था जिस तरह अभी लगा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये गवर्नमेंट प्लानिंग करती, मीडिया के जरिए से मैसेज देती कि इस तरह ख़रीदारी करें, ये तरीक़ेकार होते हैं, ये स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के करना होता है। लेकिन कोई भी NCOC हो जाए या असद उमर साहब हो जाए, किसी एक लम्हे भी इस कोरोना की वबा जब से आई है, 1 साल हो गया, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई, हमें इन दिनों में इन्होंने मुसीबत में डाल दिया है। देखिए, 9 दिन का अगर कारोबार आप बंद करेंगे, वो गरीब कहाँ जाएगा जो रोज़ाना की बुनियाद पे घर सामान लेकर जाता है। आम दुकानदार 50 लाख ऐसा ताजर है जो छोटा ताजर है, जिसका माल सारा उधार का होता है दुकान के अंदर, उसके पैसे नहीं होते जेब में। वो जब रात को उठता है तो जो लोगों को देने होते हैं वो दे के बाकी घर का सामान ले जाता है। वो 9 दिन क्या करेगा? ये प्लानिंग किसी ने नहीं की, भूख की प्लानिंग नहीं की, कोरोना की प्लानिंग भी इनसे सही नहीं हो सकी, वो भी फैल गया। वरना मैशत का पहिया कैसे चलता, वरना तो मुकम्मल लॉकडाउन लगेगी ही सोचते हुए हम लोगों ने टाइम को मखसूस किया और लॉकडाउन नहीं लगाया। खैर, इसी पर बात करते हैं। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कन्वीनर अतर सुल्तान चावला साहब ने हमें ज्वाइन किए। अतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर साहब, हम ये देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स पे उस तरीके से SOPs को भी फॉलो नहीं किया जा रहा और जहाँ जहाँ जिसका दाव लगता है वो लगा रहा है, पैसे दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं। तो ये सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है। देखिए जी, पहली बात तो ये मुझे आप बताइए कि SOPs का ख्याल कहाँ नहीं रखा जाए। दूसरी बात ये है कि देखें, एक चीज प्रैक्टिकलिटी होती है। पहले सिंध गवर्नमेंट ये कहती रही कि जी NCOC का फैसला होगा, हम उसके मुताबिक करेंगे, ना ज्यादा ना कम। 24 घंटे अलाउ किया हुआ है NCOC ने, टेक अवे भी, डिलीवरी भी। सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे एक चीज निकाल दी थी, 7 बजे के बाद टेक अवे नहीं होगा। देखिए, गैर फितरी बातें जब आप करेंगे तो ये कैसे होगा? पाकिस्तान में पहली बात मेजॉरिटी डाइन इन चलती थी, उसके बाद टेक अवे, उसके बाद डिलीवरी। ये जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, इनके पास तो कोई डिलीवरी का सेटअप ही नहीं है। ये डिलीवरी करेंगे कैसे? आप ये भी तो सोचे ना, जब 24 घंटे NCOC ने अलाउ किया हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ये क्यों कर रही है कि टेक अवे भी बंद कर दिया? पहले ही डाइन इन बंद है, फिर आपने डाइन आउट को बंद कर दिया, अब आप टेक अवे और डिलीवरी बंद करेंगे। कौन से SOP की बात कर रहे हैं? टेक अवे में कौन से SOP खराब हो रहा है? और जहां आप कह रही हैं कि जी अभी भी थोड़ी बहुत खाना चल रहा है, तो देखिए जी, सुपर हाईवे वगैरह पे, इधर उधर बहुत सी जगहों पे, छोटे ढाबों पे तो कभी बंद ही नहीं हुआ। वो तो पहले दिन कोविड से बंद नहीं करवा पाई पुलिस, तो वो तो हम नहीं कहते। देखिए, मुझे अतर साहब आपसे बात करके, मेरे साथ अजमल बलोच साहब भी है, अतीक मीर साहब भी हैं, आप तीनों से बात करके जो बात मुझे समझ आ रही है वो ये है कि लैप्स है। आप लोगों की हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आप लोगों को फोर्सफुली अमल करवाना पड़ भी रहा है, फिर कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। लेकिन अभी आप जैसे कि जानते हैं कि ईद में भी 4-5 रोज़ बाकी हैं, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने चाहिए जो कि लिए जाने चाहिए, या फिर मीटिंग अगर अरेंज हो सकती है तो आप अरेंज करवाएं ना हुकूमत के साथ। जी, पहले आप बताइएगा अतर साहब। मीटिंग तो हुकूमत के साथ कभी भी नहीं हो पाती। मसला हमारी पूरी कौम का ये है, हमारी गवर्नमेंट का ये है कि वो अपने तौर पे समझते हैं कि वो माशाल्लाह उनको सब आता है, वो अपने तौर पे खुद ही फैसले करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जिसकी वजह से सारी हुकूमत चलती है। आप कम अज कम उस स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं और मिल के तय करें। कोरोना अगर जब ये हकीकत है तो कोरोना की वबा हम सब मिल के इसको जो है वो देख रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से इसको किस तरह
इससे बचा जाए। लेकिन आप एक चीज को बंद कर दें, जब आपका दिल चाहे बंद कर दें, ये गैर मुनासिब है। आप बैठे करें, लेकिन जब ईद का सीजन आता है, कोई भी बात आती है, आप इसको मिलके करें। कोई भी पाकिस्तान का शहरी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया अतर साहब। ठीक है, अजमल साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो एनसीओसी की मीटिंग्स होती हैं, असद उमर साहब माशाल्लाह उसके सरबराह हैं और सारा कुछ वो बता रहे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ये आप लोग क्या उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है, या फिर आप लोग ऑन बोर्ड, आपको नहीं लिया जाता फैसले करने से पहले? ये जो एक लैप्स है या कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, ये इसको फिल करने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करता? मैं माजरत के साथ ये बात करूंगा कि मैं इस गवर्नमेंट को सियासी गवर्नमेंट नहीं समझता। सियासी हुकूमतें हमेशा लोगों से बात करती हैं। देखिए, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टाइम ही नहीं देते, ये बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात करते, ये टाइम देते, तो हम अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। ये कहा यह जाता है कि ताजर मईशत की मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जो सियासतदान है, ये जब बाहर खड़े होते हैं तो हमारे हमदर्द होते हैं, हमारे साथ होते हैं, कहते हैं ताजर ठीक बात कर रहे हैं। जो अंदर चले जाते हैं हुकूमत में, वो हमारे मुखालिफ बन जाते हैं और वो हमारे नज़दीक नहीं आते। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और तीसरी आखिरी बात मैं इसमें कर दूं कि ये हमें तो कहते हैं दुकानें बंद करके, हमें तो कहते हैं कारोबार बंद कर दें, अपनी तनख्वाहें ये कम नहीं करते। 4-4 लाख तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं। कौन सी कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है भाई, आप तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं? क्या आपके वसाइल नहीं है? आप सारे वसाइल दें गरीब अवाम को, जितना अब तक हासिल किया वो सारा इधर शिफ्ट करें। लोग इस वक्त मुश्किल में, शादी हाल बंद है, होटल मोटल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है, तो इनके जो मुलाजमीन है उनको राशन कौन देगा? सरकार का काम है कि उनको खाना दे, बजाय इसके कि आपने जो ये तंदूर लगाए हुए लोगों को खाना खिलाने के लिए इनको राशन भेजें। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।